नमस्ते दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां गरीबों को मनोरंजन के लिए मारा जाता है, जहां सरकार और मीडिया आपके खिलाफ एकजुट हो जाए। एडगर राइट की नई फिल्म द रनिंग मैन यही दिखाती है। आइए समझते हैं कि यह फिल्म एक भयानक भविष्य की कहानी है। भविष्य का अमेरिका एक अराजकतावादी पुलिस राज्य बन चुका है। यहाँ कॉरपोरेट मीडिया नेटवर्क सब कुछ नियंत्रित करते हैं। सरकार, पुलिस, न्यूज, सब कुछ। वे गरीबों को फ्रीवी नामक एक प्लेटफॉर्म से जोड़कर रखते हैं। फ्रीवी सिर्फ सस्ती और हिंसक रियलिटी शो दिखाता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय शो है द रनिंग मैन। इस शो में निर्दोष लोगों को रनर कहा जाता है। उन्हें 30 दिन तक जीवित रहना होता है। अगर वो जी गए तो उन्हें मिलेगा $1 अरब। लेकिन सवाल है, इन रनर्स को मारता कौन है? जवाब है, कोई भी। नेटवर्क के प्रशिक्षित हंटर्स, आम नागरिक, सैनिक, जिसे मौका मिले वो मार सकता है। अब आते हैं हमारे नायक बेन रिचर्ड्स पर। बेन एक साधारण नीले कॉलर वाला मजदूर है। वह कोनैप सिटी की गरीब बस्ती में अपनी पत्नी शीला और छोटी बेटी कैथी के साथ रहता है। कैथी फ्लू से बीमार है, लेकिन बेन के पास उसकी दवा के पैसे नहीं हैं। यही इस कहानी का असली दर्द है। एक पिता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में है, इसीलिए बेन रनिंग मैन का ट्राई आउट देने चला जाता है। उसका गुस्सा, फिटनेस और निडरता देखकर शो का एग्जीक्यूटिव डैन किलियन उसे चुन लेता है। किलियन उसे $1 अरब की एडवांस रकम देता है, साथ ही परिवार के लिए सुरक्षा और कैथी के इलाज का भरोसा। लेकिन शर्त यह है, बेन को पूरे 30 दिन जीवित रहना होगा। शो शुरू होता है। बेन को 12 घंटे की शुरुआती बढ़त मिलती है और उसे रोज एक टेप भेजना होता है। लेकिन मीडिया नेटवर्क उसकी असली कहानी दिखाता ही नहीं। वे उसे एक क्रूर हत्यारे की तरह पेश करते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटी को पब्लिक के सामने अपमानित किया जाता है। शो का होस्ट बॉबी थॉम्पसन दर्शकों को बेन के खिलाफ भड़काता है, लेकिन बेन भी कम नहीं। वह नकली पहचान बनाता है, भेस बदलता है और शहर दर शहर भागता रहता है। न्यूयॉर्क से बोस्टन तक उसका सफर लगातार खतरों से भरा है। हंटर्स उसका पीछा करते रहते हैं। फायर फाइट होती है, वह सीवरों में भागता है और मुश्किल से बच निकलता है। यहाँ कहानी मोड़ लेती है। बेन को अनपेक्षित मदद मिलती है। ब्रैडली थ्रॉकमॉर्टन एक भूमिगत कार्यकर्ता है। वह एक गुप्त वीडियो प्लेटफॉर्म चलाता है और दिखाता है कि दी रनिंग मैन पूरा का पूरा झूठ और धांधली पर आधारित है। उसके नेटवर्क में गन डीलर, पॉडकास्टर, इंजीनियर सब शामिल हैं। ये सभी बेन की मदद करते हैं और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे गरीब जनता समझने लगती है कि बेन उनका प्रतिनिधि है। दीवारों पर लिखा जाने लगता है, रिचर्ड्स लाइव्स। अब कहानी अपने शिखर पर आती है। बेन एक विमान हाईजैक करता है और कनाडा जाने की कोशिश करता है, लेकिन किलियन उसे एक डील ऑफर करता है, अपना खुद का शो, अपनी खुद की शक्ति। बेन इनकार कर देता है। तभी किलियन उसे बताता है कि उसकी पत्नी शीला और बेटी कैथी को मार दिया गया है और यह फर्जी खबर पूरे देश को दिखा दी जाती है। गुस्से में बेन सभी हंटर्स को हरा देता है। आखिर में उसका मुकाबला होता है इवान मैककॉन से, जो खुद एक पुराना रनर था और 29 दिन जीवित रहा था। वह अब किलियन का सबसे खतरनाक हथियार है। बेन उसे हरा देता है। विमान को मिसाइल से उड़ा दिया जाता है, लेकिन बेन और एमेलिया विलियम्स पैराशूट से कूदकर बच निकलते हैं। ब्रैडली को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, जिसमें किलियन और बेन की असली बातचीत रिकॉर्ड होती है। सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाती है। शीला और कैथी जीवित हैं। वे गलत पहचान से रह रही थीं और बेन भी सुरक्षित है। जब शो का नया सीजन शुरू होता है, भीड़ रिचर्ड्स लाइव्स के बैनर लेकर स्टूडियो में खड़ी होती है। होस्ट बॉबी थॉम्पसन डर कर भाग जाता है। अंतिम दृश्य में बेन किलियन को गोली मारता है और कहता है, एक्शन। यही संदेश है, सच्चाई हमेशा जीतती है। दी रनिंग मैन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक सामाजिक आलोचना है।
मीडिया, कॉरपोरेट शक्ति और गरीबी पर आधारित एक कठोर आईना। अगर आप ऐसी गहरी और सामाजिक रूप से सचेत फिल्मों को पसंद करते हैं तो फिल्म फैथम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।